अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और मेरे जो मोमोज़ जो मैंने बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज दोबारा से उनका मटेरियल बनाऊं और मोमोज़ बनाकर जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा सेल होने वाले आइटम है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेल होता है। उसके ऑर्डर्स तकरीबन दिन में 5-6 तो आ ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्हीं की मैं तैयारी कर रही थी और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कोई वीडियो बनाऊं, आप सबसे बात करूं, आप सबको भी दिखाऊं कि मेरे जो ऑर्डर्स आते हैं उनकी मैं तैयारी कैसे करती हूं। लेकिन वो क्या है ना कि क्योंकि मेरा शुरू काम हुआ है अभी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, उसी में हमें ऑर्डर कंप्लीट करके राइडर को देना होता है। तो इसी वजह से जो है वो मुझे समझ नहीं आता कि कब फ़ौरन पहले मोबाइल ऑन करो, उसको सेट करो, फिर ऑर्डर की तैयारी करो, तो टाइम कम होता है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आज मैंने कहा कि अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं है, तो चलें अब जो बना रही हूँ ये भी बनता रहेगा साथ साथ और आप सबसे बात भी हो जाएगी। तो आज जो है वो मैं अभी मोमोज़ की तैयारी कर रही थी। प्याज मैंने काट कर रख लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी भी है यहाँ पर, जिसे मैं भी जो है आपको दिखाऊंगी। मेरे पास ये जो चॉपर है, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा बनाना होता है मटेरियल, तो पूरा दिन जो है वो कटिंग में लग जाता है, लेकिन इस चॉपर की वजह से मुझे काफ़ी सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ौरन ही मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं और सारी सब्ज़ी जो है वो कट जाती है। तो मैं भी वही करूँगी, गाजर छील के और प्याज वगैरह कटिंग करके जो है इसी चॉपर में जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से मैं इतना सारा मटेरियल जो है सब्ज़ी जो है वो फ़ौरन ही कट कर लेती हूँ। तो यहाँ अज़लान साहब भी हैं जो मुसलसल मुझे तंग करने पे लगे हुए हैं, मम्मा ये दे दें, मम्मा वो दे दें। हालांकि खाना कुछ होता नहीं है, उन्होंने खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। बड़ी ही मुश्किल होती है, कुछ बहुत सारी माँओं को जो है वो इस बात का अंदाज़ा होगा कि बच्चे जो हैं वो किस कदर तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, पूरा दिन पीछे पीछे भगाते हैं। तो वही हाल मेरा था, बल्कि है अभी भी, कि एक तरफ मेरा ध्यान जो होता है वो अपने किचन की तरफ होता है और एक तरफ अज़लान की तरफ होता है कि अब इसको क्या खिलाऊं, क्या बना के खिलाऊं। खाता नहीं है, पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो अभी यहाँ सारी जो है वो गाजर जो मैं छील लूँगी और मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती हूँ सारा करके। साथ साथ आपसे बात भी हो रही है और आप सब जो हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। कुछ पूछना हो तो पूछा करें, जो चीज़ें मुझे पता होंगी फूड पांडा से रिलेटेड, जो अभी होम एज अ होम शेफ़, तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। वैसे मैंने पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है किस तरह करवानी है उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड की थी। उसके बाद मैंने मटेरियल जो पैकिंग मटेरियल है वो भी मैंने आप सबसे शेयर किया था। उसके अलावा जो है वो मैंने बताया ना कि जब काम शुरू हुआ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊं, कैमरा सेट करने में टाइम लगाऊं या पहले ऑर्डर कंप्लीट करूं, क्योंकि टाइम पता है ना कि बहुत लिमिटेड होता है अक्सर। तो राइडर जो है वो सर पर आकर खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे, बेचारे उनको वेट करवाना पड़ता है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। कोशिश ये होती है कि टाइम के अंदर ही जो है जितना टाइम दिया गया है उसी में मैं जो है वो सारा काम करके राइडर को जो है वो डिलीवरी दे दूँ। यहाँ आप देखेंगे कितनी जल्दी इतना सारा जो प्याज था वो फ़ौरन ही मैंने चॉप कर लिया है। 3-4 बार ही इसको मैंने जो है वो इस तरह किया है, तो इतना फ़ाइन जो है वो चॉप हो गया है। इसी तरह मैं बाकी सब्जियों को भी ऐसे ही कर लूँगी और जल्दी फारिग हो जाएगा इस तरह। इसी तरह गाजर को भी जो है वो मैं जल्दी चॉप कर रही हूँ ताकि जो है वो जल्दी से चॉप हो जाए। ये देखें कितना फ़ाइन चॉप हुई है और फ़ौरन ही, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वरना तो अगर आप ख़ुद से कट करने बैठ जाएं तो इतना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। फिर इनको बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग करो तो बिल्कुल ही जो है आपके तो 2-3 घंटे, मैं तो कहती हूँ 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। और अब इसी तरह जो है वो शिमला मिर्च भी कट कर लूँगी मैं सारी। अब जो है वो बंद गोभी को भी मैंने इसी तरह जो है वो कटिंग बोर्ड पे रख के इस तरह कट करके और उसी चॉपर में डाल के इसको भी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे और बारीक पीसेस में जो है वो चॉप कर लूँगी।
यहाँ अज़लान साहब हर चीज़ उनको चाहिए, मेरा मोबाइल लेकर भाग गए, बस उनकी शरारतें ख़त्म नहीं होती। ये देखिए अब यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, मैंने बंद गोभी भी मिक्स कर दी है। यहाँ देखिए कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। अब इसमें मुझे चिकन भी डालना है। चिकन मैंने जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था, वो निकाल के बाहर रखा हुआ है कि वो थोड़ा सा जो है वो डीफ्रॉस्ट हो जाए, तो फिर मैं उसको कटिंग करके उसका भी कीमा बनाकर फिर मैं इसमें डालूँगी। और उसका कीमा भी मैं जो है वो इसी चॉपर में ही बनाऊँगी। ये देखें, ये डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है, जैसे ही थोड़ा नरम पड़ेगा तो मैं इसी चॉपर में जो है इसका कीमा भी बना लूँगी। यहाँ पर सब साफ़ करके मैंने इसको सब्जियों को ढक कर रख दिया है। ये देखिए मेरा ऑर्डर आ रहा है और क्या है, मेरा 3 आइटम है, पराठे हैं और जल्दी से जो है तैयारी करूं और जल्दी से 2 मीठे पराठे और एक जो है वो प्लेन फ्राइज़ का ऑर्डर है, वो कंप्लीट कर लेते हैं तब तक, जब तक हमारा चिकन भी जो है वो डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है। यहाँ मैंने जल्दी एक चूल्हे पर जो है वो आलू छील कर उसकी फ्राइज़ कटिंग करके वो रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने तवा भी रख दिया, आटा निकाल लिया है। और चीनी जो है वो मैं जो है ना पाउडर बना कर रखती हूँ, क्योंकि इस तरह पराठों वगैरह में अचानक जो है उसको फिर बहुत मुश्किल होती है, मैनेज नहीं कर पाती मैं उसको सही से ना, पराठे के अंदर, रोटी के अंदर उसको सही से जो है वो मैं बिखरती है बहुत, तो इसीलिए मैंने उसका पाउडर बना कर रखा हुआ है कि वो बहुत ही आसानी से जो है वो बन जाती है। फ्राइज़ मैंने रख दी हैं और अब जल्दी से जो है वो मैं पराठों की तरफ आ जाऊंगी, ताकि राइडर के आने में थोड़ा टाइम है। अभी मेरे पास जो शो हो रहा है वो तो टाइम बहुत कम शो हो रहा है, तो इसीलिए जल्दी जो है मैं पराठे भी बना लेती हूँ, मीठे पराठे। और अक्सर ये होता है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि टाइम हमें बहुत लिमिटेड मिलता है, उसी में करना होता है, लेकिन अक्सर फ़ायदा ये हो जाता है जब राइडर थोड़ा दूर होता है तो हमें टाइम मिल जाता है, तो वो हमें ज़ाहिर है डिवाइस पे हमें शो हो रहा होता है कि डिवाइस ड्राइवर जो है, राइडर जो है वो कितनी दूर है या कितने करीब है, तो उससे हमें टाइमिंग का आइडिया हो जाता है, फिर उसके हिसाब से जो है वो काम में आसानी हो जाती है। अभी देखिए राइडर का जो था वो टाइम थोड़ा कम आ रहा था और अब जो है वो ज़्यादा आ रहा है टाइम, तो मैं इसलिए बहुत आसानी से जो है ये बना लूँगी आराम से। यहाँ एक पराठा बेलकर जो है वो मैंने तवे पर डाल दिया है। अभी राइडर का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तकरीबन 10-11 मिनट आ रहा है, तो आराम से जो है वो फ्राइज़ भी बन जाएंगी और पराठे भी 2 ही हैं तो आराम से बन जाएंगे। तो मुझे बड़ी सुकून हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि जो राइडर है वो थोड़ा दूर है, तो थोड़ा सुकून हो जाता है कि अब मैं अपना काम जो है वो काफ़ी आराम से कर लूँगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि मेरा शुरू का काम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ये होता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं कोई पेनल्टी ना लग जाए, या जो भी है राइडर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तो इस वजह से थोड़ा सा घबराहट भी होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है इस काम की भी आदत हो जाएगी और जो है वो हर चीज़ समझ आ जाएगी। और यहाँ फ्राइज़ जो है वो तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ठंडी हो जाए, इसलिए मैंने उन पे जल्दी से हल्का सा नमक जो है वो डालकर अब उनको जो है वो मुझे बॉक्स में जो है पैक कर देती हूँ, ताकि वो गर्म ही रहें। राइडर के आने में भी टाइम है और जो है मैं ये देख रही हूँ कि राइडर ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर हो जाए, तो कभी ये भी होता है कि इतना ज़्यादा भी टाइम हो जाता है कि मेरा बनाया हुआ जो खाना होता है वो ठंडा हो जाता है, कभी इतना भी टाइम लग जाता है राइडर्स को। लेकिन अभी जो है वो टाइम जो शो होता है कभी एकदम कम हो जाता है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पहले भी बताया था एक अपनी पिछली वीडियो में कि शायद अपने एरिया में मेरा जो घर है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है राइडर्स को, तो इस वजह से जो है वो लेट हो जाते हैं अक्सर। यहाँ मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँ जल्दी राइडर के आने से पहले।
यहाँ देखिए राइडर को, यहाँ पे आप यहाँ देखिए डिवाइस में शो हो रहा है, ये देखिए राइडर का आप टाइम आ रहा है 8 मिनट। अब वो 8 मिनट उसके आने में है। और एक पराठा बना चुकी हूँ, फ्राइज़ भी बना चुकी हूँ। अभी एक पराठा रहता है, बस ये भी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो 8 मिनट बहुत है इस एक पराठे के लिए। जी, तो यह मेरा दूसरा पराठा भी माशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ साथ जो बर्तन गंदे हुए थे वो भी मैं सिंक में रख रही हूँ, क्योंकि मैं जो है वो साथ साथ ही किचन साफ़ कर लूँ तो मुझे सुकून रहता है। तो अब जल्दी जल्दी मैं इसको भी पैक कर दूँगी। अब जल्दी से मैं पराठों को रोल करके उनको जल्दी से इस पेपर बैग में डालूँगी। और राइडर के आने में वैसे अभी भी काफ़ी टाइम शो हो रहा है, बस ये ठंडे ना हो जाए इस वजह से इनको भी से पैक करके जो है वो मैं रख दूँगी कि जैसे ही बस राइडर आएगा तो उसके हवाले कर दूँगी। फ्राइज़ के साथ केचप दे दिया है और अब जल्दी से इस शॉपिंग बैग में इसको रखूं शॉपर में। और बस राइडर जैसे ही आएगा तो उसको जो है मैं ये दे दूंगी। चलिए जी, आज का जो ऑर्डर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऑर्डर तैयार हो गया है। और अब देखते हैं कि मेरा चिकन जो मैंने रखा था वो डिफ्रॉस्ट हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही वो होगा तो मुझे उसको भी कीमा उसका भी बनाना है। तो जी देखिए यहाँ पे जो है हो चुका था, काफ़ी टाइम जो लग गया था, तो डिफ्रॉस्ट हो चुका है चिकन। और ये चिकन जो है ये मैंने तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन ये जो है ना पौना किलो, सॉरी 3 पाव के करीब है ये। तो इसमें से पहले मैं जो चर्बी होती है वो मैं हटा दूंगी, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन देती है मुझे बहुत, क्योंकि वो मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद, तो ज़ाहिर है वो फिर मैं इसमें डालूंगी भी नहीं। जो चीज़ ख़ुद को नहीं पसंद वो मैं क्यों डालूँ। तो मैं बिल्कुल ही इसको अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल इसमें से ज़रा से जो पीस होते हैं वो तक उतार देती हूँ। यहाँ अज़लान साहब देखे फिर आ गए, मम्मा मुझे बोटी लेनी है, मुझे चूचू बोटी लेनी है तो बस इसका यही काम है, क्योंकि अकेला होता है पूरा दिन, तो बस इसको यही होता है कि बस मम्मा के साथ साथ रहूँ, मम्मा को तंग करता रहूँ। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैं जो है वो बिज़ी रखती हूँ। मैं टीवी चला देती हूँ या इसको बुक्स वगैरह पकड़ा देती हूँ कि चलो आप पढ़ो, पढ़ाई करो, कलरिंग करो या टीवी देखो, क्योंकि अभी छोटा है, अभी स्कूल में भी इसका एडमिशन होना है, अभी हुआ नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी 1-2 महीने बाद इसका एडमिशन भी करवाना है, तो फिर तो और ज़्यादा जो है ये मुझे टाइम मिल जाया करेगा। अभी तो इसकी वजह से थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेचारा मुझे ज़्यादा इसको भी देखना इसलिए पड़ता है, ज़्यादा अकेला होता है तो मुझे ये होता है चीज़ें ख़राब कर रहा है, कभी इधर घुसता है, कभी उधर इन चीज़ों में घुसता है, कभी दराज़ों में घुसता है, तो मुझे जो बहुत वो होता है कि जब कमरे में जाती हूँ ना, यकीन करें कमरे का जो हाल होता है ना वो मुझे पता है। तकिए कहीं गिरे होते हैं, बेडशीट कहीं होती है, अपने सारे टॉयज़ कमरे में इसने भी खेरे हुए होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर यहाँ जो है चिकन का जो है मैं इसमें है चॉपर में ही इसका कीमा बनाने लगी हूँ। अभी कीमा बन जाएगा इसका। जी तो देखिए कितना अच्छा है इसका कीमा जो है वो इसी चॉपर में बन गया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहर से ही कीमा बनवा कर लेकर आऊँ। मैं एक साथ ही जो है वो बोनलेस ले आती हूँ 3-3, 4-4 किलो, तो फिर उसको धो के अच्छी तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जितना जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना निकाल कर मैं उसका कीमा बना लेती हूँ। अगर कुछ और बनाना हो, जैसे बोटी बनाकर मैक्रोनी में या उसमें स्पैगेटी में डालनी हो तो वो कर लेती हूँ, सहूलत रहती है। तो अब ये कीमा भी जो है वो मैं इस सब्ज़ी में जो है वो मिक्स कर दूँगी, और इसमें स्पाइसेस कुछ डलेंगे वो डालूँगी, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट है और काली मिर्च है। वैसे काली मिर्च का पाउडर जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम ही डालूँगी। इसमें ज़्यादा वाइट पेपर डलता है, वाइट
जो मिर्च होती है ना, मेरे वाइट पेपर, वो डालूँगी। और नमक डलेगा, इसके अलावा सोया सॉस डलेगा, और ज़रा सा मैं चिली सॉस टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। बस यही चंद मसाले हैं जो इसमें डलते हैं, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डलता। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया, और स्पाइसेस बाकी थोड़े बहुत जो हैं वो भी डाल दूँगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह जो है, ताकि सारे मसाले इसमें जो है वो मिक्स हो जाएं। और बहुत अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब इसको रख दूँगी थोड़ी देर, और इंशाल्लाह जो है मैं बहुत जल्द दोबारा वीडियो बनाऊँगी। आज तो बस इतना ही सही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा एक वीडियो बनाऊँगी, कुछ और बनाते हुए आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ।